Hello bachcho, let's read out the questions. Question says the expression of mass n of an ideal gas at a constant pressure P is shown by the line H. The expansion of a mass to m of the same gas at pressure P by 2 is shown by. So यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि A पॉइंट से कॉमन टेम्परेचर टू दैट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इनके बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ की गई है फॉर के जे एच जी एंड एफ टाइप ऑफ द लाइंस, यानी कि एक तरीके का लाइन ग्राफ है, ठीक है। सो इसमें क्या है, एक्सपांशन ऑफ मास वो ट्वाइस ऑफ एम है, तो जो गैस है वो उसका प्रेशर पी बाय 2 की इक्वल है, ठीक है। और एच लाइन के लिए प्रेशर पी। हमें देखना है द एक्सपांशन ऑफ मास ट्वाइस ऑफ एम फॉर द सेम गैस एट अ प्रेशर पी बाय 2, उसको हम किस लाइन से यहाँ पर दर्शाया गया है, उस लाइन को हम यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन which says that PV is equals to nRT, जहाँ पर P pressure, V volume, N number of mole of gas, R universal gas constant, T temperature को indicate करता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को हम मास पर मोलर मास लिख सकते हैं, यानी कि m डिवाइडेड बाय कैपिटल M बोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बस इन्हीं दो फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है बस। तो चलिए देखते हैं फिर सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट केस को जस्टिफाई करें। सो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, हम मान लेते हैं कि P1 is the pressure which is equals to OP. So by using the ideal gas equation, P1 V1 is equals to N1 RT होगा, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर T भी यहाँ पर कांस्टेंट है। नाउ अब हम यहाँ से वॉल्यूम को निकालें। V1 is equals to N1 का मान हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं M by कैपिटल ऑफ M इंटू में RT डिवाइडेड बाय प्रेशर को हमने क्या माना था, देखिए P1 इज इक्वल्स टू P के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास केस फर्स्ट। उसी तरीके से हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। अब केस सेकंड में प्रेशर कितना हो रहा है, P बाय 2 की इक्वल, देखिए यहाँ पर गिवन है, जिसके लिए बेसिकली हमें लाइन फाइंड करना है, करेक्ट। सो और साथ ही साथ N2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ M डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ M। देखिए ये भी हमें यहाँ पर गिवन था सेकंड केस के लिए। तो इसके लिए यदि मैं सेम इक्वेशन को लिख, तो मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, V2 इज इक्वल्स टू 2M डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू में RT डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय 2। सो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 जा कितना हो जाएगा 4। सो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि 4M डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ M इंटू में RT डिवाइडेड बाय P। इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। सो सिंपली वी कैन सी दैट कि V2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ये जो टर्म है ये तो हमें इनिशियल में दिख रही है जो कि V1 के बराबर है। सो V2 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V1। नाउ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि द वॉल्यूम इन द फर्स्ट केस V1 इज गिवन बाय द लाइन H, ठीक है। V1 को हम लाइन H के द्वारा यहाँ पर ले सकते हैं। सो फ्रॉम द ग्राफ यदि मैं लाइन H के लिए, ठीक है, लाइन H के लिए वॉल्यूम देखो, सो वो कितना है 2 के बराबर, यानी कि V1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। सो इसके अकॉर्डिंग मुझे फिर V2 कितना मिल जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय V1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 विल बी कम्स आउट इक्वल टू 8। से यहाँ पर हमें V2 कितना मिल गया फिर 8 के बराबर। सो अब हम इस V2 इज इक्वल टू 8 से ये पता लगा सकते हैं कि वो लाइन कौन सी है जहां पर मास ट्वाइस ऑफ M है और प्रेशर P बाय 2 के इक्वल हो रहा है। सो देखिए 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, और इसके लिए फिर लाइन कौन सी है, F लाइन। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। सो द करस्पॉन्डिंग लाइन इज नथिंग बट लाइन F। So according to given option A is correct. So this is the required solution.
I hope you understand it. Well, best of luck. Thank you.